सड़क सुरक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट की सख्ती अब जमीनी हकीकत में नजर आने लगी। सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित रोड सेफ्टी कमेटी के सदस्य सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश अभय मनोहर इंदौर पहुंचे। उनके साथ समिति के अन्य सदस्यों ने शहर की ट्रैफिक व्यवस्था का जायजा लिया और जिला प्रशासन, नगर निगम, ट्रैफिक पुलिस सहित संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक में शहर की यातायात व्यवस्था को लेकर खामियों और सुधार की संभावनाओं पर विस्तार से चर्चा की गई। समिति ने दुर्घटना संभावित स्थलों, सिग्नल व्यवस्था, सड़क डिजाइन और अव्यवस्थित ट्रैफिक बिंदुओं को लेकर अधिकारियों से रिपोर्ट तलब की। अभय मनोहर द्वारा ब्लैक स्पॉट का निरीक्षण भी किया गया। बताया जा रहा है कि समिति जल्द ही शहर के कुछ प्रमुख मार्गों का निरीक्षण भी करेगी। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के तहत चल रही इस प्रक्रिया को लेकर शहरवासियों को भी ट्रैफिक सुधार की उम्मीद जगी है। बैठक को लेकर इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह ने बताया कि अभय मनोहर सप्रे ने इंदौर की स्वच्छता की सराहना करते हुए कहा कि जिस तरह इंदौर ने सफाई में देश और दुनिया में प्रसिद्धि पाई है, उसी तरह रोड सेफ्टी को लेकर इंदौर से काफी अपेक्षा है। बैठक में अभय मनोहर सप्रे ने ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्ती बरतने के निर्देश भी दिए हैं। देखिए, वर्तमान में जो मोटर व्हीकल एक्ट है और उसके जो प्रावधान हैं वो उनका ही पालन स्टेट में होता है, लेकिन कुछ जगहों पर विशेष नियम और एक्ट लाकर स्टेट गवर्नमेंट्स के द्वारा इस संबंध में कार्रवाइयाँ की गई हैं और निश्चित रूप से जो रोड सेफ्टी की हमारी कमेटी की मीटिंग है स्टेट लेवल पे भी होनी है, तो वहाँ पर ये विषय जो है उठाया जाएगा। उसके बाद अगर स्टेट लेवल से कोई इस तरीके का निर्णय होता है तो उसका पालन कराया जाएगा। सर, क्या कुछ मुख्य बिंदु रहे हैं, मतलब वो देखिए, आज एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक जो सुप्रीम कोर्ट की कमेटी ऑन रोड सेफ्टी है उसमें ऑनरेबल सप्रे सर के द्वारा वो मीटिंग ली गई है और उनके द्वारा रोड सेफ्टी से संबंधित जो सिनेरियो है इंदौर का, जो चीज़ें की जा रही हैं और उनको लेके समीक्षा की गई है। सबसे पहले उन्होंने तो जो इंदौर लगातार सफाई में लगातार नंबर 1 है उसकी सराहना भी की और उन्होंने ऐसी अपेक्षा की है कि जिस तरीके से इंदौर सफाई में पूरे विश्व में, देश में अपना नाम किया, इसी तरीके से रोड सेफ्टी में भी इंदौर को बहुत काम करने की आवश्यकता है जिससे उसका नाम देश दुनिया में आगे हो सके और इंदौर में वो क्षमता है, यहाँ के लोगों का और मीडिया का जो सहयोग मिलता है उससे ये चीज़ संभव भी है। अभी जो उनके द्वारा बताया गया कि पूरे देश भर में मध्य प्रदेश जो एक्सीडेंटल डेथ्स हैं उनमें दूसरे स्थान पर है, इंदौर भी कहीं न कहीं बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है, इसीलिए बहुत अधिक यहाँ पर काम करने की आवश्यकता है। सबसे पहले तो जो सेफ्टी के जितने भी नॉर्म्स हैं, ख़ास तौर पर जो हेलमेट का लगाया जाना है, सीट बेल्ट का लगाया जाना है, इसको लेके बहुत सघन अभियान चलाने की आवश्यकता है। ये उनके द्वारा हमको निर्देश प्रदान किए गए हैं और उनका कहना है कि अगले 3 से 6 महीने के अंदर हम लोगों को इस संबंध में विजिबल चेंजेस देखने को मिले, ऐसे उनके द्वारा निर्देश हमको प्रदान किए गए हैं और जो भी कार्रवाइयाँ इस संबंध में की जानी है वो हमारे स्तर पर जो संभव है उनको करना है। इसके साथ साथ जितने भी ब्लैक स्पॉट्स हैं उन सभी में 100% उनका रिमूवल कर दिया जाए और जहां पर शॉर्ट टर्म हम लोगों को कुछ इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस उसमें लगाने हैं वो लगा लिए जाएं। अगर कहीं पर लॉन्ग टर्म की आवश्यकता है तो उनको भी हम लोग एकोमोडेट करें और वहाँ पर कुछ काम स्वीकृत करें। हमारे टोटल 31 ब्लैक स्पॉट हैं जो अभी तक चिन्हांकित हुए हैं पूरे ज़िले भर में। उनमें से 5 को छोड़कर बाकी जगहों पर जो शॉर्ट टर्म है उस तरीके के हम लोगों ने इंटरवेंशंस किए हैं, लेकिन आज की बैठक में जो निर्देश मिले हैं उसके बाद में सभी 31 जो हमारे वो हैं ब्लैक स्पॉट्स हैं उनका फिर से हम लोग अध्ययन करेंगे और अगर आवश्यकता होगी तो वहाँ पर हम लोग और भी सल्यूशन लेके आएंगे। इसी तरीके से जो हमारी चालानी कार्रवाई होती है वायलेशंस को लेके, चाहे वो हेलमेट ना पहनने को लेके हो या फिर रेड लाइट वायलेशन हो, ओवर स्पीडिंग हो या ट्रिपल राइडिंग हो, इनके सब के ऊपर भी बहुत सख्ती से हमको काम करने की आवश्यकता है। ये निर्देश उनके द्वारा प्रदान किए गए हैं और इस संबंध में बहुत सघन अभियान चलाया जाए और बहुत सख्ती से इसको लागू कराया जाए, ये निर्देश प्रदान किए उन्होंने। और आखिरी में जो हमारी एक स्कीम, कैशलेस ट्रीटमेंट की स्कीम जो शासन के द्वारा लाई गई है, उसका बहुत अच्छे तरीके से इंदौर में संचालन हो, ये निर्देश उनके द्वारा प्रदान किए गए। इस संबंध में हमारी तैयारी पूरी है, सभी हॉस्पिटल्स ऑन बोर्ड भी हैं।
सेंट्रल गवर्नमेंट के लेवल पर जो 2 पोर्टल हैं, आयुष्मान का और आई-रेड का ट्रांसपोर्ट वाला, उनको दोनों को भी मर्जिंग करने की कार्रवाई चल रही है। जैसे ही वो कार्रवाई पूर्ण होगी, हमारी तैयारी पूरी है। हम लोग यहाँ पर जो कैशलेस ट्रीटमेंट है एक्सीडेंटल केसेस का, वो तत्काल प्रारंभ करें। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।